मेरे भाइयों बहनों साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बरसात आती है तो हम प्लांट लवर्स के लिए ढेरों खुशियां और हरियाली लेकर आती है। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे में जब हम खुद खाद बनाते हैं तो किचन वेस्ट का निपटारा जल्द से जल्द हमें कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं एक आसान उपाय बता रही हूँ। देखिए मैं कैसे गमले भरती हूँ। गमले के होल में पहले एक दिया पलट कर रख दी, उसके बाद सूखे पत्ते और अब सारा किचन वेस्ट इसमें डाल रही हूँ। किचन वेस्ट के बाद फिर से सूखे पत्ते भरूँगी। ये किचन वेस्ट और पत्ते हमारे गमले में ही खाद बनते रहेंगे। इसे मैं पूरे ऊपर तक भर रही हूँ क्योंकि बाद में ये डिकम्पोज होकर खुद ब खुद नीचे चले जाएंगे। ऐसे गमले भरने के कई फ़ायदे होंगे, जैसे हमारे किचन वेस्ट का निपटारा तुरंत हो जाता है, पौधों को ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनके पास खाद बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही सुविधाजनक है। सबसे बड़ी बात, इस तरह से भरे गए गमले की मिट्टी नहीं होती और खुद ब खुद अपने आप में खाद होती है। जब भी आप पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो एक भी पत्ता बाहर मत फेंकिए, वो सभी रीयूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बागवानी के मेरे अनुभवों का लाभ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल 23 जून को मैं इसमें एक नया पौधा लगाई। पौधा बहुत ही दुर्लभ और धार्मिक महत्व वाला है। उसके केवल एक पत्ती से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। मैं उस पौधे का नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। मैंने इतने सारे क्लू दिए हैं। इस वीडियो में मैं गमले भरना बता रही हूँ। कल मैं पौधा लगा चुकी हूँ परंतु फिर भी अभी उसे नहीं दिखाऊंगी। अब आप इस मिट्टी पर गौर करेंगे। ये मिट्टी नहीं, अपने आप में एक संपूर्ण खाद है। मिट्टी कितनी भुरभुरी है आप देख सकते हैं। मिट्टी को देखने और छूने से ही इसका टेक्सचर पता चल रहा है कि यह मिट्टी है कि खाद है। पिछले बार इस गमले को मैं इसी तरह से भरी थी। ये वही मिट्टी है जो अब खाद बन चुकी है। इसमें जो भी मटेरियल था वो सब डिकम्पोज हो चुका है। इस मिट्टी में जो पौधा लगाई थी वो पूरे सीजन भर हेल्दी रहा और अभी भी मिट्टी उपजाऊ ही है। कुछ प्लास्टिक जैसी चीज़ें दिख रही है जिसे मैं हटा रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से गमले भरती हूँ, जिसके कारण कभी भी नया पौधा लगाते समय मुझे खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस मिट्टी की गुणवत्ता ही ऐसी होती है कि नए पौधों के लिए पर्याप्त होती है। इस मिट्टी को भी गमले के पूरे ऊपर तक भर रही हूँ क्योंकि बाद में ये नीचे चला जाएगा। इस मिट्टी के कारण ही चाहे मैं इसमें बीज लगाऊं चाहे कटिंग लगाऊं, सफलतापूर्वक चल जाते हैं। जबकि मैं इसमें शुरुआत में कोई खाद नहीं डालती हूँ, केवल रेत डालती हूँ और फंगीसाइड ज़रूर डालती हूँ। इस रेत को भी मैंने 2-3 बार धो लिया है। हालांकि मिट्टी भुरभुरी है और इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसके बावजूद मैं इसमें रेत डाल रही हूँ क्योंकि मैं नए कटिंग के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वक्त मैं मिट्टी में कोई फंगीसाइड नहीं डाली हूँ। जब मैं पौधा लगा लूँगी उसके बाद पौधे में पानी डालते वक्त मैं पानी में ही साफ नाम का फंगीसाइड घोलकर डालूँगी। आप एक बार मेरी तरह से गमला भरकर ज़रूर देखिए। सावधानी सिर्फ यह रखिएगा कि पत्ते सूखे हों, क्योंकि पत्ते यदि ताज़े रहेंगे तो वो मिट्टी को ख़राब कर सकते हैं। वैसे भी कटिंग होने के बाद पत्ते जो है अपने आप सूख जाते हैं कुछ दिनों में। उसके बाद आप उसे गमले भरने में यूज़ कर सकते हैं और तब तक आपका किचन वेस्ट भी इकट्ठा हो जाएगा। छाया में सूखे हुए पत्ते और ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इस दुर्लभ पौधे को मैं उसकी सिर्फ एक पत्ती से लगा रही हूँ। इसमें जब नई पत्तियाँ आ जाएंगी तब मैं इसका अपडेट दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।